के पाकिस्तान में या ऑप्शन ही ना हो? नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता, क्या फायदा। हाँ, फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया भैया फिर सैया सैया, ये भी सही है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, कजन मैरिज सबसे फजूल सबसे फजूल चीज़ है। कजन मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 25 दिसंबर को ज्यादातर लोग मेरी क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्या मनाते हैं पता नहीं। जिन्ना डे। और सुने, क्योंकि इनके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन होता है। ये जाहिल के बच्चे ने 25 दिसंबर को जन्म लिया था, इसलिए 25 दिसंबर को मैं देता हूँ लानते लानते और लानते। और आप भी दिल खोल के जिन्ना को लानते दे सकते हैं। कजन मैरिजेस के बारे में क्या ख्याल? अगर कजन का प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट कर लेंगे? आए हुए हैं, क्या करें। कौन कौन से कजन का प्रपोजल आया हुआ है? अच्छा, कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये दूर का कजन है, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है बहुत अच्छे, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने उनको देखा होता है कि वो सारे कैसे हैं। तो ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनायर में लेके जाएं कि कजन मैरिज से करना ही नहीं चाहिए, एक स्टैंप लगा दी जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है, बट अगर नहीं है तो पेरेंट्स को आपस में इस चीज़ में नहीं लेके आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फैमिलीज खराब होती हैं बाद में और सारा इल्जाम आ जाता है बच्चों पे, फिर आपस में बोल नहीं रहे होते हैं। कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कजन मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और ये बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कजन मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं। हाँ भाई हाँ, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, कजन मैरिज सबसे फजूल सबसे फजूल चीज़ है। अच्छा, एक तो हमें अब पता होता है अपने कजन्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही, तो हमें पता कितने शरीफ है। हाँ, कितने शरीफ हैं या कितने नहीं, और पहली बात उनसे बनती नहीं है। आप कभी भी एज अ पार्टनर अपने कज़न को नहीं सोच सकते। तो माँ बाप तो कहते हैं ये तो सबसे अच्छा लड़का है, ये ही करना है। पेरेंट्स तो इसीलिए कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वगैरह साथ रहेंगे या फिर खानदान में करना है, बाहर नहीं करना, इस डर से कि बाहर पता नहीं वो क्या ही करेंगे। लेकिन जिन्होंने बुरा बनना है वो अपनों में भी बुरा बन जाते हैं, और जिन्होंने अच्छा करना है वो बाहर भी कर लेंगे। तो ये तो आप सोचिए ना कि अपनों में करेंगे तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। और इल्जाम, एक शादी 2 खानदानों को भी तोड़ सकती है। ऐसा ही है बिल्कुल। लड़कियां जो है ना फुप्पा के या फुप्पो के जो बेटे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा उकताती हैं। क्या है, फुप्पो के बेटे का रिश्ता ही रह गया हमारे लिए? कोई ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है, लेकिन उकताने वाली बात यही है ना कि जब पहले से ये चीज दिमाग में डाल जाएगी कि शायद ये मिल जाएगा, तो फिर आप उससे वैसे ही चिढ़ लग जाते हो, क्या पता अच्छा भी हो सकता है। मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया भैया फिर सैया सैया, ये भी सही है। नहीं, वो तो एक मजाक है बस, ऐसे जितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कजन से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता? वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं? नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी कि बाइकआउट करेंगी? मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं, तो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। इस बंदी को कजन मैरिज के इतने नुकसान पता होने के बावजूद भी क्या कहती है 70-30 हो जाना चाहिए, और ये जहालत सिर्फ जिन्ना के मुल्क में मिलती है। कजन मैरिजेस के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ खास नहीं, बस ठीक है, अच्छा है, मतलब नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इसका जी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कजन मैरिज का। लेकिन ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे ही होते हैं, फिर क्या फ़ायदा? पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक जैसे, मतलब चेंज होना चाहिए ना।
लेकिन माँ बाप कहते हैं कि आपका जो चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है या फिर फुप्पी का बेटा है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं है। आपको लेके जाएंगे, काम कराएंगे घर के, बस आप भाई शादी करें, खुश रहे बस। हाँ, भाई शादी करनी चाहिए। भाई शादी करनी हाँ, चाहिए। कजन मैरिजेस बस बैन कर देनी चाहिए बोल के पाकिस्तान में। ये ऑप्शन ही ना हो। नहीं, ऑप्शन ना हो, घर का मटेरियल घर में रह जाता है, क्या फायदा। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की। लड़कियों को जी ज्यादा ऑप्शंस नहीं दी जा रही हैं। लड़कियों को पहली बात तो ना स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, अपने घर, मतलब कहना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है, जो भी उनका शौक हो। कजन्स पे डिपेंड ही रहना चाहिए। वो बाउंड रह जाता है बंदा, तो फिर बाहर मतलब अपने आप को इनकरेज करो खुद ही से। पाकिस्तान के अंदर तो बचपन के अंदर ही मंगनियां हो जाती हैं, इस कज़न के साथ ये तुम्हारा रिश्ता हो गया है। जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जिनको हम भैया भैया कह रहे थे अब वो सैया सैया हो गए। सही बात है, आपने ठीक कहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचपन में क्यों करनी है? आप बड़े होके किसी और को पसंद कर लो, बचपन किसी और को पसंद करें तो बड़े होके किसी और को पसंद करेंगे। तो कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए वैसे। इंडिया के अंदर भी जो है वो इस चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। आप इस पे क्या कहेंगी? कि सही इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें भी लेना चाहिए। हाँ, हमें लेना चाहिए। हमें भी अपने घर से बाहर करनी चाहिए शादी, क्योंकि फिर सबकी डिफरेंट सोच हो जाती है। सब लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, नहीं तो वो फिर एक ही सिस्टम चलता रहता है। इसे बायकॉट करना चाहिए हमें पाकिस्तान में। उनका कहना है कि बायकॉट करना चाहिए। और देखिए पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो कज़न मैरिज से शदीद किस्म की जो है फेडअप है, क्योंकि उन्होंने शायद अपने से बड़ी कज़नों का हाल देखा हुआ है। जी ऐसे ही है, बर्बाद हो रहे हैं सब। हाँ, बर्बाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात Thank करके। you। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। सही ये जो बात है। इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम? फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोल हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बायकॉट कर रही है। जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं, 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बायकॉट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं। बट एक चीज़ है कि बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा देना चाहिए कि हाँ ये ख़राब ही है। तो उस चीज़ के अंदर अपना माइंडसेट लेके आएँ, अपने बच्चों को सबसे पहले अपने बच्चों को समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो क्या चाहते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप अपने ख़ानदानों को आपस में जोड़ने। कुछ लोगों का होता है कि भाई हमारी जायदाद भी ख़ानदान में ही रह जाए, तो वो भी बाहर ना जाए, तो इस वजह से भी वो ये सब चलिए, आपके लिए प्रपोजल आता है कज़न का, तो एक्सेप्ट करेंगी? मैं एक्सेप्ट की बात तो नहीं, बट मैं शायद उसको कंसीडर करूं और उसको देखूं। बट अगर मुझे चीज़ें अंडरस्टैंडेबल नहीं लगेंगी तो मैं नहीं करूंगी। नहीं